अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्मार्ट तालीम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खलीक। आज हम स्टेनोग्राफी के जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो है वोवल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम देख लेते हैं कि वोवल क्या होते हैं। मैंने आपको जैसा कि पिछले लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि 12 वोवल्स होते हैं। और वोवल्स कहते किसे हैं? वोवल्स हम साउंड्स को कहते हैं, आवाज़ों को। तो इन आवाज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उनके लिए क्या हम रिप्रेजेंटेशन साइन लगाएंगे वो देख लेते हैं। व्यूअर्स, हमने 3 प्लेसेस भी पढ़ी हैं हमने लास्ट लेक्चर में, तो उसके अंदर ये 3 प्लेसेस का क्या रोल है ये भी देख लेंगे। वोवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक हैवी डॉट होता है, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश और लाइट डैश। इसके अंदर जो हैवी डॉट और हैवी डैश है ये लॉन्ग साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, लंबी आवाज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। एक हमारे पास आ जाता है इसके बाद लाइट डॉट और लाइट डैश। ये जो है ये हमारी शॉर्ट साउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटी आवाज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो 4 वोवल्स मैंने बताए हैं, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश और लाइट डैश, ये हमारे फर्स्ट प्लेस पे भी यूज होंगे, ये हमारे सेकंड प्लेस पे भी यूज होंगे, ये हमारे थर्ड प्लेस पे भी यूज होंगे। फर्स्ट प्लेस जब लिखेंगे तो हम उसके स्ट्रोक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वोवल लगाएंगे। जब हम सेकंड प्लेस लिखेंगे तो जहाँ पे दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे हम वोवल लगाएंगे। अगर थर्ड प्लेस लिखेंगे जहाँ पे हमारा स्ट्रोक एंड होता है, जहाँ पे स्ट्रोक की पेन जहाँ पे जाके एंड करता है वहाँ पे हम थर्ड प्लेस का वोवल लगाएंगे। तो आपने इस चीज़ का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको इसके बाद ये बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स का क्या रोल है? शॉर्ट फॉर्म एक ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनके अंदर हमने स्पेसिफिक स्ट्रोक को स्पेसिफिक वर्ड जो है वो असाइन कर दिया है, स्पेसिफिक स्ट्रोक को स्पेसिफिक शॉर्ट फॉर्म असाइन कर दिया है। तो मैं आपको कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके हवाले से आपको बता देता हूँ कि कौन सी आउटलाइंस किसको, लेकिन मैं बाकी लेक्चर्स में आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं बताऊंगा। आपने हर लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि जो एक्सरसाइज इससे हो जाती है हल वो आपने देख लेनी है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके पास जो स्ट्रोक है या आपके पास जो वोवल है या आपके पास जो भी आउटलाइन है, आपने उसके अंदर जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज से पहले शॉर्ट फॉर्म्स देख लेनी है। हर जगह पर आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो लिख के दिखा देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे और किन वर्ड्स को कौन सी शॉर्ट फॉर्म असाइन की गई है। शॉर्ट फॉर्म जैसा कि हमारे पास बी है, बी, ये वाला बी, अगर हम बी को लाइन पर लिख देंगे तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास इट आ जाता है, अगर हम टी को लाइन पर लिख देंगे तो ये इट को रिप्रेजेंट करेगा। टी को अगर लाइन पर लिखेंगे तो ये इट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आगे हमारे पास है दी, THED, अगर हम एक डॉट जो है वो लाइन पर लगा देंगे तो ये दी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम एक डॉट लाइन पर लगा देंगे तो ये दी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टू, TO2, अगर 2 आ जाता है तो हम P को थोड़ा छोटा करके लिख देंगे तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द लाइन लिखना है आपने, लाइन से नहीं हटना। D को हम लाइन पर लिख देंगे, D को, जैसा कि मैंने आपको D का स्ट्रोक बताया, तो ये डू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर हम चे को लाइन पर लिख देंगे तो विच को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम चे को लाइन पर लिख देंगे तो वो विच को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह हमारे पास अगर आप किताब देखेंगे तो किताब के अंदर हमारा जहाँ से वोवल ए स्टार्ट हो रहा है वहां पर कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दी होंगी। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता दिया है। आपने बाकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी कोई 7 से 9 शॉर्ट फॉर्म है जो पहले लेक्चर के अंदर लिखी जा चुकी हैं। तो बाकी शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिएगा गाइस। इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है किताब के अंदर। हमारे पास जो हमने किताब यूज कर रहे हैं वो किताब है पिटमैन न्यू कोर्स। तो आपने किताब से इन चीज़ों को देख लेना है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको शॉर्ट हैंड आएगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।